ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसम दीनन दीनहित तुम समान रघुबीर। अस बिचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय नाथ हित हम परने हूँ तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम। आज एकादशी है। हिंदू धर्म शास्त्रों में नाना तरह के पर्व त्योहार व्रत इत्यादि होते ही रहते हैं। उन्हीं व्रतों में से एक व्रत एकादशी है। कोई मंगलवार को व्रत रहता है, कोई शनिवार को व्रत रहता है, कोई सोमवार को व्रत रहता है, कोई शुक्रवार को व्रत रहता है, कोई एकादशी को व्रत रहता है, तो कोई पूर्णिमा को व्रत रहता है, तो कोई व्यक्ति नवरात्र में व्रत रहता है, तो कोई व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी में व्रत रहता है। तो यह व्रत के फायदे क्या हैं? सबसे पहले व्रत के यह फायदे हैं कि इसी बहाने आप किसी भी दिन व्रत रहते हैं तो भगवान का परमात्मा का स्मरण बना रहता है कि आज हम भगवान के निमित्त व्रत कर रहे हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपका जो शरीर है नाना तरह के खाद्य पदार्थों को प्रतिदिन खाते हुए
एक तरह से गंदा हो जाता है। लीवर, किडनी को रेस्ट नहीं मिलता, तो उसमें व्यक्ति व्रत रहता है तो थोड़ा सा पेट की सफाई और उसके साथ साथ शरीर हल्का हो जाता है, चर्बी ख़त्म हो जाती है। तो ये व्रत या फास्टिंग से लाभ है। लेकिन अगर वास्तविक व्रत की परिभाषा देखी जाए तो वास्तविक व्रत है, व्रत मिस होता है प्रतिज्ञा। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने की प्रतिज्ञा जो करता है वही वास्तविक व्रती है और एक परमात्मा का भजन करने की प्रतिज्ञा लेता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को सर्वत्र देखने की वह प्रतिज्ञा करता है कि हमारी दृष्टि जहाँ भी जाएगी हम अपने भगवान को देखेंगे। कहीं भी गलत भावना हमारे मन में नहीं होगी, वहीं वास्तविक व्रत को कर रहा है और उसी को वास्तविक व्रत का फल भी मिलता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये एकादशी व्रत भी आता है जो साधु महात्मा लोग या उनके अनुयायी भक्त मनाते हैं। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी होती है, महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में होती है और एक कृष्ण पक्ष में होती है। कोई लोग 24वें एकादशी मनाते हैं, कोई भक्त निर्जला एकादशी मनाता है तो कोई केवल देवोत्थान एकादशी मनाता है। तो हमारे श्री परमहंस आश्रम में इन 24 एकादशी में से केवल यही एकादशी जो है देवोत्थान एकादशी यहीं बस मनाई जाती है। पूज्य दादा गुरु महाराज जी के समय से ही ये एकादशी मनने लगी, जो कि आज तक इस परंपरा का निर्वहन होते आ रहा है। तो परमहंस आश्रम की जो एकादशी है इसका केवल यही मतलब नहीं है कि बस फास्टिंग रहो, शाम में फलाहार कर लो और फिर अपना सुबेरे पारण कर लो और एकादशी मन गई। बल्कि परमहंस आश्रम की जो एकादशी है इसका बल आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा है। आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा का मतलब इसके आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हैं। जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि एकादशी का मतलब क्या है। हर जीव की जो गति है, मन की दशा है, वो अनंत है। हमारा मन अभी अनंत दिशा में भटक रहा है, इसकी दशा एक नहीं है। अभी यह दशानन है, अभी चारों तरफ इसका मुख खुला हुआ है। जब यह मन एक परमात्मा का भजन चिंतन करके एक सद्गुरु महापुरुष के चरणों में स्थिर हो जाए, इसकी श्रद्धा एक जगह हो जाए, तब इसकी दशा एक जगह हो गई तो वही वास्तविक एकादशी है। जैसा कि कहा गया है कि एकादशी एक मन बसकर सेवहु जाय, असोई व्रत कर फल पावै आवागमन नसाय। एकादशी एक मन, ये 10 इंद्रिय और एक मन है, यही जब काबू में आ जाए तो यही एकादशी हो गया। तो यही एकादशी एक मन बसकर सेवहु जाय। जब यह इसको बस में करके और
के बाद जो व्रत करता है तो सोई व्रत कर फल पावई, आवागमन न साय। तो फिर वहीं इसका फल मिलता है कि आवागमन का नाश हो जाता है। जो बार बार 84 लाख जोनी में हम और आप भटक रहे हैं 84 लाख जोनी की यातना हर जीव ले रहा है, वो नष्ट हो गया। यही होता है आवागमन का मिटना, अर्थात परमात्मा में हमारा मन समाहित हो गया उनके श्री चरणों में। तो ये जो देवोत्थान एकादशी है, इसकी कहानी है जो सब लोग जानते हैं। संक्षेप में मैं बताऊंगा कि राजा अम्बरीश थे, उन्होंने व्रत रखा था। तो राजा अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि ने कहा मैं स्नान करके आ रहा हूँ, तब तुम पारण करना। और पारण का समय इधर बीतता जा रहा था। दुर्वासा मुनि को आते हुए लेट हो रहा था। तो अम्बरीश राजा जो थे वो पारण कर लिए, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता जीभ पर डाल के, और फिर सोचे जब दुर्वासा मुनि आएंगे तो उनको हम पहले भोग लगा के तब अपने खाएंगे। दुर्वासा मुनि आए तो उन्होंने सब बात बता दिया कि मैं पारण तो कर लिया हूँ गुरुदेव। दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी थे। उन्होंने अम्बरीश को, राजा जो थे, उनको श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो भगवान विष्णु जो थे अपने भक्त का निरादर कभी सह नहीं सकते हैं, क्योंकि महात्माओं ने कहा है कि जहाँ भगत मेरो पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं, कबहू न छाड़ूं साथ। भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरा भक्त पांव रखता है, अगर वह सच्ची भक्ति कर रहा है तो मैं वहाँ अपना हाथ रख देता हूँ, ताकि मेरे भक्त को कहीं कांटा न चुभ जाए, कहीं उसको दुख न हो जाए। तो राजा अम्बरीश भगवान की निश्चल निर्मल निष्कपट भक्ति कर रहे थे। अपनी 10 इंद्रियों और एक मन को बस में करके उस ब्रह्ममयी आचरण प्रवृत्ति का सेवन कर रहे थे। दुर्वासा जी को शायद ये पता नहीं था कि ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो इधर दुर्वासा ने अपनी शक्ति से वहीं चांडालिन को छोड़ा, और इधर भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चला दिए। आगे आगे उनकी शक्ति, उसके आगे आगे दुर्वासा ऋषि भागने लगे। पीछे पीछे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र पीछा करने लगा। फिर अंत में दुर्वासा ऋषि आके राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। तो राजा अम्बरीश ने पकड़ लिया, बोले भगवान आप ये क्या कर रहे हैं। फिर जाकर के भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, तो भगवान के सुदर्शन चक्र शांत हुआ। तो फिर जाकर के दुर्वासा जी का प्राण बचा और उनका अभिमान भी भंग हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि एकादशी जो होती है वह मात्र इसलिए होती है कि हमारी जो मन की दशा है, जो इसकी दिशा अनंत जगह हो गई है, तो गीता का अध्ययन करके अपनी इंद्रियों को संयमित करके साधक उस परमात्मा का जो नाम है ओम ओम या राम राम, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा अर्जुन ओम का जाप करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का जाप करो। तो ओम और राम में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों में से किसी एक का भी अगर आप जाप करते हैं तो वहीं आप पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना चाहिए। तो जितने भी व्रत या उपवास या पर्व या त्यौहार आते हैं, उन सब का मूल उद्देश्य यही होता है कि आप परमात्मा की भक्ति में लगे रहें। क्योंकि
आप देखते होंगे जैसे अभी एकादशी ये बीती तो फिर अगले वर्ष देवोत्थान एकादशी आएगी, फिर अगले वर्ष आएगी। तो इसका ये पुनरावृत्तिकरण क्यों होता है, क्यों ये बार बार आती है, किस लिए आती है? क्या हम एक बार अगर इसको कर लें तो फिर दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इसका पुनरावृत्तिकरण इसलिए होता है कि यह जीव बड़ा भुलक्कड़ स्वभाव का होता है। किसी भी त्योहार और पर्व को, अपनी संस्कृति को हम लोग न भूल पाएं, इसलिए इनका पुनराचक्रण होता है, बार बार ये आती हैं, ताकि संत महापुरुष की शरण में जाकर के इसके यथार्थ महत्व को समझें और इस पर चलें। तो फिर आप एक बार इसको मना लेंगे तो फिर आपके जीवन में निरंतर यह दशा बनी रहेगी, आपके जीवन में निरंतर एकादशी रहेगी। एक भक्त का भजन है कि दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। भक्त कहता है भगवान मेरी दशा अगर सुधार दोगे तो क्या हो जाएगा, आपने करोड़ों पापियों को तारा, एक मुझ जैसा पापी। ये बिंदु जी का भजन है। बिंदु जी कहते हैं कि बिंदु सा एक पापी उसमें मिला लोगे तो क्या होगा। आपने इतिहास देखा जाए तो हजारों पापियों का उद्धार किया है। जो भगवान का भजन, एक परमात्मा का भजन नहीं करता वो पाप कर्म है, और जो एक परमात्मा का भजन करता है वही पुण्य कर्म का अधिकारी है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई चलते फिरते उठते बैठते ओम का जाप और इन धीरे धीरे गीता का पाठ करो। पाठ नहीं कर पा रहे हो तो उसको सुनो, और इस तरह से धीरे धीरे इंद्रिय संयमित हो जाएगी। फिर वास्तविक एकादशी आपके जीवन में आ जाएगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।